गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और आज का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोगों को सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे। बेसिक चीज़ों को मैं बताऊंगा। पढ़ाने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर एग्जाम में जो है कि मैथ पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में मैथ आता है। मैथ का जो मैंने सिलेबस बताया कि 60% कॉमन होता है। कुछ में कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाता है, कुछ में कुछ टॉपिक मतलब पूरे टॉपिक इन्वॉल्व। जैसे सीजीएल का होता है क्या है, उसमें लगभग कुल मिलाकर 25 टॉपिक होते हैं। अब जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कम से कम 15 टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम तो हर एग्जाम में आता है। ठीक, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम से। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? जैसे कोई भी परीक्षा आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यू हैव ए गुड कमांड फॉर 2 सब्जेक्ट। कोई 2 सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जो बहुत अच्छी पकड़ हो, तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसके लिए देखा प्रैक्टिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कंसेप्ट के आधार पर यदि आप स्टडी करते हैं तो शायद आप कम समय में ज़्यादा कैच कर सकते हैं। और हमेशा आप कोशिश कीजिए जैसे रटने पे ध्यान मत दो, उसको समझने पे जोर डालना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी यही हमेशा कहती है किसी चीज़ को रटना नहीं है। हमको उस टॉपिक में एक अच्छी समझ को बनाना है, एक अच्छी समझ विकसित करना है। कहा जाता है कि लक्ष्य, योजना और निरंतर प्रयास, ये 3 मूल मंत्र हैं सफलता के लिए। साथ में चाहिए धैर्य और आत्मविश्वास रूपी 2 विशेष संबल। ये जिनके पास है सफलता उनके साथ है। जीतने वाले हमेशा लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। जीवन में समय का अनुशासन ही व्यक्ति को शासन करने योग्य बनाता है। हर दिन का सुव्यवस्थित शुरुआत व्यक्ति को कामयाबी दिलाती है। आ जाइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम, टेक योर क्लास। ओके, सिट डाउन। तो आई शैल स्टार्ट नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में पहले बेसिक चीज़ मैं लेता हूँ, आई शैल टेक इट्स बेसिक कंसेप्ट। तो नंबर सिस्टम में शुरू कहाँ से होता है? संख्या से। नंबर सिस्टम है क्या? देखो बेटा, नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। संख्याएं तो ऑलरेडी 2 प्रकार की होती है। नंबर है 2 टाइप्स, रियल नंबर एक, नॉन रियल नंबर, जिसको आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं या अनरियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा परमेय अपरमेय संख्याएं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है इसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर हैविंग कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स विच इज नोन एज द रियल नंबर। ठीक, तो इसमें परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बेटा रियल नंबर की मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी रियल नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर, क्या है सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या है? नो, आंसर इज रॉन्ग। सबसे छोटी वास्तविक संख्या जो होती है बेटा वो नॉट डिफाइंड होती है। यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों ही नॉट डिफाइंड है। बोथ आर नॉट डिफाइंड। यदि मैंने कहा होता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप कहते 1 होता। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है? 1 है। क्लियर? 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है, इंटीजर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? समझ में आया? -1 क्या है? -1 पूर्णांक है। -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसे आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को, इसको क्या कहा जाता है? इसको पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। 0 पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरीके से सो ऑन ऐसे इनफाइनाइट तक संख्या जाएगी, टेंस करेगी। क्लियर? पूर्णांक
इसी पूर्णांक में से आया है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल जो नंबर होता है वो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक को। क्लियर? ऋणात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। जैसे -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर? प्राकृतिक संख्याओं में से देखिए आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या का मतलब ऐसा हो, सम संख्या क्या है? यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं। जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं इन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 322 ये क्या है? सम संख्या, जिसके लास्ट में 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं सम होती हैं। 8 नंबर क्या होता है? विषम संख्या बेटा। विषम संख्या का मतलब होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से न कटे और किसी संख्या से कट सकती है लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए। क्लियर? जैसे 9 है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगी। 7 है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है। क्लियर? 7 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या है? ये एक आभाज्य संख्या होती है। ठीक? आभाज्य संख्या क्या होता है? विषम संख्या के उपसेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट, यानी उपसमुच्चय होता है, यानी उसी का एक भाग होता है। क्लियर? विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। 1 क्या है बेटा? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर डिवाइजिबल नॉट डिवाइजिबल। ठीक? क्लियर? 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्लियर? अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्लियर? अब यहाँ देखो बेटा, ये जितनी संख्याओं को मैंने बताया ये परमेय संख्या में आती है। यानी पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, चाहे जो पूर्णांक हो ये परमेय संख्या में होता है। जितनी भी संख्याएं हम जो है भिन्न में लेते हैं, ठीक, ये संख्याएं जो मतलब ये ध्यान में रखना है कि ऐसी संख्या को हमको नहीं लेना है जो करड़ी में हो, जिनका वर्गमूल एक परफेक्ट नंबर नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा करड़ी में 2, इसका वर्गमूल नहीं होगा भाई, 1.41, 4, 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक? अगर यही संख्या जैसे मैंने कहा बेटा -2 का वर्गमूल क्या है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। -2 का वर्गमूल निकालना, -4 का वर्गमूल निकालना, नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल निकालना ही अवास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक? ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। समझ में आया? अवास्तविक संख्या उनको कहते हैं। रियल नंबर में मैंने आपको बताया 2 भागों में बटा हुआ। रियल नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल की बात करेंगे तो बेटा इसमें जैसे प्राकृतिक संख्या आपका पूर्णांक आ गया। ये पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, केवल प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक ही केवल प्राकृतिक संख्याएँ होती है। 0 और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं धनात्मक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या नहीं होता। समझ में आया? तो हम शुरू करेंगे पहले परमेय संख्याएं से। तो आप लोग लिख लीजिएगा परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। लिखिएगा ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं जहां, यहां कंडीशन ये होता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि q का मान शून्य हो जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी ये संख्या परमेय नहीं कहलाएगा, न तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, यानी इन दोनों में से कोई संख्या नहीं होगा। ठीक, ये संख्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? अनंत को हम अपरमेय संख्या नहीं कहते हैं। समझ में आया? और क्या कंडीशन होता है, P तथा Q, P तथा Q ये क्या हो, एक पूर्णांक हो। क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब भाई चाहे निगेटिव पूर्णांक हो चाहे पॉजिटिव पूर्णांक हो, लेकिन एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे बेटा देखो ध्यान दीजिए, 0 क्या है, 0 एक परमेय संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकता हूँ। तो 0 P का मान शून्य हो सकता है, लेकिन Q का मान शून्य कभी नहीं होगा। समझ में आया बेटा? तो इसको हम परमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि दोनों पूर्णांक है। -1 क्या है, परमेय संख्या है। क्लियर? ये क्या है, परमेय संख्याएं हैं। समझ में आया? कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या है, एक परमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, तो क्योंकि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बार आप लिखेंगे तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, तो इसका वो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा ना। इसको 2 बार गुणा करेंगे सर, इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब इसको करेंगे तो अंडर रूट 4 लिखेंगे तो डायरेक्ट 2 आया, ये परमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। इस फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा 0.342342 इस तरीके से किसी संख्या को लिखा गया है, तो ये किस प्रकार की संख्या को प्रदर्शित करता है, परमेय संख्या को। क्योंकि जितनी संख्याएं आवर्त के रूप में लिखी जा सकती हैं, जो संख्याएं आवर्त बनाती हैं, टर्मिनल फॉर्म में होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.342 पर बार लगा सकते हैं। ठीक, इसका मतलब यही 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट करेगा। ठीक, तो समझ लेना ये परमेय संख्या है। यदि यह संख्या रिपीट नहीं किया है, ऐसे ही अनंत तक दिया गया है, तो ये संख्या परमेय संख्या नहीं होती है, ये संख्या अपरमेय संख्या में चली जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि 0.32145 ऐसे कोई चीज़ दिया है, ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा गया है, तो यह किस प्रकार की संख्या है, तो ये संख्या परमेय संख्या नहीं है। यह किस प्रकार की संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्लियर? क्योंकि इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं ला सकते, कोई तरीका नहीं है लाने के लिए। समझ में आया? इसको किसी भी तरीके से हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यह संख्या क्या हो गया, अपरमेय संख्या में होता है। ठीक, अपरमेय संख्या का मतलब हम इसमें 2 ही कंडीशन जानते हैं। यह क्या हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई संख्या अंडर रूट में लिखा हो, ठीक, जिसका एक वर्गमूल जो है कि बाहर नहीं निकल सके, जिसका वर्गमूल जो है एक परफेक्ट नंबर न आ पाए, या जिसको हम बाहर नहीं कर पाएंगे अंडर रूट से। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ऐसी संख्याएं कभी भी P/Q के रूप में नहीं आ सकती, जहां दोनों पूर्णांक के रूप में हो। यानी अंश तथा हर को हमको पूर्णांक के रूप में लिखना है। समझ में आया? P/Q का मतलब दोनों संख्याओं को पूर्णांक में ही हम व्यक्त कर सके, तभी वो संख्या कैसी बनेगी, परमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा, आए बेटा समझ में? तो ऐसी संख्याओं को हम, ये देखिए क्या है, परमेय संख्याएं हैं। ये नीचे वाली जो संख्या में लिखा हूं बेटा, ये अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक,
परिमेय संख्या चाहे पूर्णांक हो चाहे अपूर्णांक संख्या हो बेटा, चाहे अंडर रूट हो तो लेकिन उसको सरल करने पे अंडर रूट से बाहर संख्या निकल जाए, बाहर हो सकती, अगर हो जाए तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में ले लेते हैं। समझ में आया? ठीक, अब आगे लिखेंगे आप लोग अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, यह ध्यान देना है बेटा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q क्या हो? एक पूर्णांक हो। यह कह रहा है यह क्या हो? एक पूर्णांक हो। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अगर दोनों पूर्णांक के अंश और हर पूर्णांक में नहीं बन पा रहा है तो समझ लेना कि यह अपरिमेय संख्या है। जैसे बेटा अगर हम देखें, देखो पाई, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई की खोज आर्यभट्ट ने किया था। पाई का प्रयोग आपने देखा होगा, जहाँ सर्किल होता है वहाँ होता है प्रयोग। पाई का इस्तेमाल जो होता है सर्किल में होता है। ठीक, पाई का मान कहाँ से आया है? जैसे देखो ध्यान से देखिए, आर्यभट्ट ने एक सर्किल बनाया। इस सर्किल की पूरी लंबाई में, इसकी परिसीमा में इन्होंने डायमीटर से डिवाइड कर दिया। डायमीटर माने व्यास से भाग दिया। क्लियर? व्यास से डिवाइड किया तो इसका मान क्या रहा था? मान इसमें 3.142 ऐसे करके आता था। इसी प्रकार से उन्होंने एक छोटा सा सर्किल बनाया। अब इसकी पूरी लंबाई में व्यास से डिवाइड किया, फिर देखा सेम मान रिपीट किया, फिर यही वैल्यू आया। फिर एक सर्किल बनाया, एक सर्किल बनाया, इसी तरीके से एक सीधा सीधा सर्किल बनाया गया। ठीक, सर्किल बनाकर इसके व्यास, इस सर्किल की पूरी लंबाई में व्यास से डिवाइड किया गया तो देखा गया यही मान आया। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट मान लिया गया। क्या आया? मतलब कांस्टेंट मान है ही है तो इसको कांस्टेंट माना गया। इसको इसी कांस्टेंट मान का नाम क्या रखा गया? पाई। पाई एक ग्रीक अक्षर है, इसको मान लिया गया कि पाई के बराबर है, सिंबल के रूप में इसको माना गया। तो इसके स्थान पे क्या लेते हैं? पाई। तो पाई है, जो पाई है यह लगभग किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन में यह होता है 22/7 के बराबर है। एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग में बराबर है, क्योंकि आप 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यह भी संख्या जो है 6 अंक के बाद रिपीट करने लगता है। क्लियर? यहां तक मान सेम होता है, 3.14 तक दोनों का मान सेम होता है। उसके बाद डिफरेंट डिजिट होते हैं, तो सेम होने की वजह से इसको पाई के बराबर माना जाता है। ठीक, 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अपरिमेय संख्याएं में जैसे मैंने लिख दिया √2, √2 बटे अगर मैं 2 लिख देता हूं, PQ, Q तो पूर्णांक लेकिन P पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? अगर यदि ये भी पूर्णांक होता तब ना परिमेय संख्या होता, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कड़ी में 3 का घनमूल कर देते हैं तो किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 4 का अगर मैं घनमूल निकालेंगे, 4 का यदि घनमूल निकाला जाए तो यह किस प्रकार की संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 का घनमूल एक अपरिमेय संख्या है। घनमूल में 1 का घनमूल 1 का वर्गमूल तो भाई एक ही होगा, परिमेय संख्या होगा। 1 के अलावा केवल एक ऐसी संख्या है जिसका घनमूल और वर्गमूल दोनों ही क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। वह संख्या 64 है।
64 का वर्गमूल क्या होता है 8, परमेय संख्या होगा। और 64 का घनमूल क्या होगा 4, ये भी परमेय संख्या है। केवल एक संख्या है, एक को छोड़कर पूरी संख्याओं में केवल 64 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल लेने पर या घनमूल लेने पर दोनों परमेय संख्या में बदलता है। क्लियर, समझ में आया? और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल और घनमूल दोनों परमेय संख्या हो। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहां पे ध्यान देना है बेटा कि यह ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी संख्या का घात, अभाज्य संख्या का घात पूर्णांक ना हो तो ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का घात मैं कह रहा हूं, अब जैसे 7 घाते अगर मैंने 1/2 लिख दिया तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, अपरमेय संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या का घात यदि पूर्णांक में नहीं बन सकता तो ऐसी संख्याएं अपरमेय होती हैं। अब जैसे मैंने 13 घाते अगर मैं 7/2 लिख दिया तो ये संख्या किस प्रकार की है, अपरमेय संख्या है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है। इसका जो बेटा पावर है आपने देखा है पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज दिमाग में लगाना है भाई। भाज्य संख्या का अगर घात होगा तो सेट करने पे हो भी सकता है। अब जैसे मैंने 8 पावर अगर मैं 2/3 लिखूंगा तो यह संख्या अपरमेय संख्या नहीं होगा। यह संख्या किस प्रकार होगा, परमेय संख्या, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 4। 8 घाते 2/3 का मान क्या होता है 4 होगा। कैसे, देखो बेटा आप लोग जानते हैं, 8 का घनमूल क्या होता है 2 और 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो यह कहीं न कहीं वर्ग तथा घनमूल है, यानी 8 घाते 2/3, 8 घाते 2/3 को यानी किसमें क्या है, इसका वर्ग भी दिया है और घनमूल भी दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये घनमूल मैंने कर दिया, यहां पे वर्गमूल कर दिया 8 का। तो 8 का क्या है, वर्गमूल और घनमूल हो गया। क्लियर? अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं 8 घाते 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 घाते 1/2 गुणे 1/3 आ जाएगा तो 8 घाते 1/6 होगा। तो यह किस प्रकार से हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। क्लियर? अब इसको लिखना है, ये आपका इनकरेक्ट लिखा गया, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप। इसको जैसे लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, सही फॉर्म में देखो ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अब इसको हमको लिखना है तो इसका मतलब हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर बेटा घनमूल बना देता हूँ। क्लियर? 1/3 को हम घनमूल कहते हैं और यहाँ बेटा 2 वर्ग है न कि इसका, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर करना था, ठीक है। अब इसका देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो, 64 का वर्गमूल, घनमूल क्या होगा 4, 64 का क्यूब रूट 4 होगा। और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ बेटा कहीं न कहीं 8 घाते 1/6 का फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया है, 8 घाते 2/3 है। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे बेटा ये संख्या जो है ये आपका परमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा? कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा अपरमेय संख्या में जब हम कोई परमेय संख्या को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं या मैं डिवाइड करूं, इन चारों गणितीय संक्रियाओं में से क्रिया करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। जैसे मैंने अगर करड़ी में 2 में कोई परमेय संख्या आपने जोड़ दिया, कोई परमेय संख्या माने जैसे आपने 0 ही जोड़ा तो इसका मान क्या होगा, √2, ये अपरमेय संख्या होगा। या इसमें कोई भी संख्या -3 घटा दिया मैंने, तब भी आपने देखा क्या आया, करड़ी में 2 - 3 है, क्योंकि इसका मान देखो निश्चित नहीं है कितना होगा, एग्जैक्ट मान क्लियर नहीं है, 1.414 ऐसे जाएगा, इसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्लियर नहीं है कि नहीं। अगर आप 3 घटाएंगे तो क्या एग्जैक्ट मान आएगा, निश्चित मान आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा, अपरमेय संख्या।
अप्रमेय का मतलब होता है अविवेकशील, जिसको हम विवेक से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इसको अप्रमेय संख्या कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? अब जैसे बेटा अगर हम 3 में प्रमेय संख्या में अगर किसी अप्रमेय संख्या से मैंने डिवाइड कर दिया तो इसका जो भागफल होगा, जो क्वोशंट आ रहा है, यह क्या हो जाएगा? एक अप्रमेय संख्या बन जाएगी। समझ में आया? अप्रमेय संख्या हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम सर? अप्रमेय संख्या होगा तो समझ में आ गया होगा। गुणा भी करेंगे, जैसे माने 4 में अगर हम मान लीजिए कड़ी में 7 से गुणा कर रहे हैं तो इसका गुणनफल क्या होगा? 4 कड़ी में 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक अप्रमेय संख्या हो जाएगा। यह अप्रमेय संख्या। तो प्रमेय अप्रमेय संख्याओं को आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। यू हैव लर्नड वेल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आर यू फीलिंग एनी डिफिकल्ट? समझ में आगे क्लियर हो गया? अब आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो लिख लीजिएगा नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। देखो बेटा, प्राकृतिक संख्याएं क्या है मैंने पहले भी बताया। नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या है? धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से ये संख्या कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? दैट इज 1। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? नॉट डिफाइंड। क्लियर? नॉट डिफाइंड। कोई प्रॉब्लम? इसमें देखो डिजिट कितने होते हैं? एक अंक की संख्या कितनी होती है? 9। एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। 1 2 3, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंक की संख्याएं होती हैं 9। इसको अगर आप मिलाकर संख्या के रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 12,34,56,789। एक अंक होता है इकाई, 2 अंक होता है दहाई, 3 अंक होता है तो सैकड़ा बनता है। 10 अंक होगा तो संख्या अरब में चली जाएगा। 8 अंक होगा तो करोड़ में। 9 अंक है तो 10 करोड़ में। क्लियर? 12 अंक है तो संख्या क्या जाती है? खरब में। अब 1 खरब 1 लिखना है तो 1 लिख के 10 जीरो फिर 1 लिखेंगे आप। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? आया बेटा समझ में? अब अगर मुझे लिखना है 34,000 अरब, 34,000 अरब लिखना है बेटा, 34,000 अरब ये लिखना है तो हम इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे? 1 लिखकर 9 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 अरब में कितने अंक होते हैं? 10 अंक। 10 अंक। क्लियर? तो देयर आर 10 डिजिट्स 1 अरब। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे 1 लिख के 9 जीरो लिखेंगे तो गुणा करेंगे इसमें तो 9 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम 34 लिखेंगे, यहाँ पे 12 जीरो लिखना पड़ेगा। 3 देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही संख्या लिखेंगे आप। क्लियर? 12 दूनी 14 अंक आ गया। क्लियर? 10 खरब के बाद ये संख्या चली गई। समझ में आया? तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? यदि आपको लिखना है, जैसे कोई संख्या मैंने दे दिया लिखने के लिए कि आपको लिख देना है 12,1212, तो 12,1212 लिखना है तो 12,000 आप अलग लिखेंगे, 1212 अलग लिखेंगे, क्योंकि 1200 में खुद 1,000 शामिल है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 13,212 लिखेंगे। इसको पढ़ सकते हैं 12,012। ठीक, 12,1212 को ठीक किस तरीके से लिखेंगे आप? 13,212 लिखेंगे।
यू विल राइट इट, क्योंकि आप 12,1212 लिखेंगे एक साथ में तो संख्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें 6 डिजिट आ जाएंगे तो संख्या लाख में चली जाएगी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 12,000 है, 1200 भी आया है। जो 1200 आया है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1000 से नीचे संख्या लेना चाहिए था। तो यानी कि 1000 भी उसमें आप जोड़ कर कह रहे हैं, तो 1000 आपको 12,000 में ऐड करना पड़ेगा, 13,212 लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। समझ में आया बेटा? जैसे लोग कहते हैं ना कि 11,1111 लिखिए, तो 11,1100 तो 1000 12,111 लिखा जाएगा, है कि नहीं? अब जैसे मैंने कहा कि 5,34,2203 लिखो, तो 5,34,2200 भी है इसमें, तो 2,000 भाई 36,000 लिखेंगे, 203 लिख दिया जाएगा आगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो एक अंक की कितनी नेचुरल नंबर होते हैं? 9। एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? 9 हैं। 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90। क्लियर? क्योंकि 10 से शुरू होता है 99 तक जाता है नेचुरल नंबर में। 10, 11, 12 इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे तो ये संख्या 2 अंक की संख्या 99 तक होगा, उसके बाद 3 डिजिट आ जाएगा। क्लियर? 1 लिख के 00 3 अंक होगा। तो इस तरीके से इसको हम काउंटिंग करेंगे तो कितनी संख्याएं बनेंगे? टोटल 90। तो हमको करना क्या होगा? 99 में से आप क्या करेंगे दोस्त? पहला वाला घटा के जरूर जोड़ेंगे इसमें, ठीक है? अंतर करेंगे, छोटी बड़ी संख्या का डिफरेंस करके एक जोड़ देना है। अब एक को हम इसमें पहले जोड़ दिया, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 डायरेक्ट आ गया। क्लियर? तो क्या करना है जब हमको अंक निकालना होता है? जैसे एक अंक की संख्या कितनी है? 9। 2 अंक की संख्या कितनी है? 90। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो 900। कैसे? 999 माइनस 99 99 कर देंगे तब भी आ जाएगा, या 100 करेंगे और वहाँ क्या करेंगे? +1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 999 माइनस 100 +1। क्लियर? या तो हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 अंकों की संख्या बन गया। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9,000। 0 बढ़ा देना है सर, इसमें क्या करना है? आप लोगों को केवल 0 बढ़ाते जाना है, ठीक है? जितने अंक होंगे 9 लिख के उतना 0 लिख देना, ठीक? जैसे 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 6 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो करना क्या है? 9 लिखेंगे आप, कितने 0 लिखेंगे? 5, तो 9 लाख हो जाएगा, ठीक? तो 9 लाख संख्याएं होती है 6 अंकों की, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक? अब जैसे पूछ लिया 1 अंक तथा 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 99 हो जाएगा, 99 होगा ना। 1 अंक का 9 होता है और 2 अंक का 90, 99 तभी होगा ना। 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो 99 संख्याएं होती हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? यू हैव टू एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? अब आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे एक प्रश्न लिखिए, आप लोग लिखो 30 से 312 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने बार
कितने बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अंकों का प्रयोग किया जाएगा। कुल कितने बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कुल कितने बार आप अंक लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखना है कि 30 से लिखना है, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि इसमें 2 अंक की संख्या कितनी है और 3 अंक की संख्या कितनी है। ठीक, उसमें गुणा कर देना है। अब बेटा 30 से है 99 तक जाता है 2 अंक की संख्या, तो हम क्या करेंगे, 99 में से 30 को घटाएंगे क्लियर, और प्लस 1 आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर, इसमें हमें 2 अंक की संख्या 2 से गुणा कर दो, और प्लस ध्यान दो 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होगा और हम कहाँ तक लिखेंगे, 312 तक। क्लियर, या हम कर सकते हैं 312 में से हम क्या करेंगे 100 घटाएंगे प्लस 1 जोड़ेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे डायरेक्ट, है कि नहीं। अब यहां से देखो बेटा क्या आया, 70 आ जाएगा इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 639। 2 3 मतलब है 3 2 जा 600 आया और 13 3 जा 39 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 779 बार आपको लिखना पड़ेगा। यानी कुल कितने बार आप अंकों का प्रयोग करेंगे 779 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम समझ में आया। यानी 2 अंक की संख्या कितना हो जाएगा 70 से लेकर 99 तक। तो देखो 30 से लेकर 99 तक आप देखेंगे तो 70 नंबर होते हैं। क्लियर, 70 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी कुल भाज्य संख्याएं होती हैं 74 होती हैं, जो भाज्य होती है। 25 अभाज्य होता है, 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ये ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत आ गया। ये चीज दिमाग में रखना था, इस तरीके से कर लेना था। क्लियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे नोट कर लिए हैं। सर ये क्यों जोड़ते हैं? क्या बेटा, यहाँ पे 1 क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ 1 इसलिए जोड़ा जाता है, जैसे अगर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 10 तारीख से काम करना शुरू किया और यदि वो 15 तारीख तक कार्य किया है तो कितने दिन तक काम किया। तो यदि हम 15 में से अगर हम 10 को अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा डिफरेंस 5। लेकिन काम कितने दिन तक किया 6 दिन तक, 10 11 12 13 14 15। क्लियर, तो 6 दिन होगा ना कहीं आप एक टर्म को मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए बेटा इसमें से आप क्या करते हैं, इसको घटाने के बाद एक जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें 15 भी लेना है। यानी इसका मतलब 15 में से 10 घटाने मतलब 11 से आप 15 तक ले रहे हैं। समझ में आया बेटा, तो 10 को भी लेना है, इसलिए उसको एक जोड़ देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक, ताकि ठीक ठीक पूरी संख्या आ जाए। कोई दिक्कत आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कोड़ा एक दिया हुआ है उसमें डिजिट दिया है, 6 डिजिट दिया है। जैसे देखिए आप प्रश्न को नोट कीजिए, नोट दिस क्वेश्चंस। जैसे 3 4 3 4 7 8 2 9 अंकों में से तीन अंकों की 2 संख्याएं बनाई जाती हैं।
तीन अंकों की दो संख्याएं बनाई जाती हैं। दो संख्याएं बनाई जाती हैं। बनाई जाती हैं तो इन दोनों संख्याओं का अधिकतम योग क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का अधिकतम योग क्या होगा? यह दिमाग में यह याद रखना है, किसी अंक को रिपीट नहीं करना है। क्लियर? इसको इस तरीके से सेट करना है कि हम दो ऐसी संख्याएं इससे फॉर्म करेंगे जिसका एडिशन मैक्सिमम हो। क्लियर? जोड़ इसका अधिकतम होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप करेंगे क्या? ध्यान दीजिए, इसको हम एक सेट में लिखेंगे, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो, किसी एक ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे। तो आई शैल अरेंज। क्लियर? अरेंज किस ऑर्डर में कर रहा हूँ? मान लेते हैं असेंडिंग में कर देता हूँ। असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ ले जाता हूँ। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटी की तरफ होता है। डिसेंडिंग माने असेंडिंग माने क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। क्लियर? तो ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मैंने लिया, 3 4 7 8 9 हुआ। अब यहाँ अल्टरनेट में डिजिट लेना होगा। अल्टरनेट माने एक एक अंक छोड़कर, जैसे आपने इसको ले लिया और इसके बाद इसको आपने ले लिया। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या बनेगा? 973 बना, एक नंबर। सेकेंड नंबर क्या बनेगा? हम यहाँ से देखिए लेकर बनाते हैं, इस तरीके से लेकर बनाना होगा। तो 843 हुआ। अब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ 2 है बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ 2 लिख लो। क्लियर? 2 इसको जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा ना। तो इसका मैक्सिमम जो है एडिशन क्या हो जाएगा? 1815। क्लियर? इससे बड़ी संख्या हम नहीं बना पाएंगे। किसी भी तरीके से हम जोड़ेंगे, 3 अंक बनाकर, दो संख्याएं बनाकर अगर हम जोड़ेंगे तो इससे बड़ी योग नहीं होगा। क्लियर? यही है अधिकतम जोड़ होगा। यानी हम इसको चाहे असेंडिंग में लिख दें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। ठीक है? अल्टरनेट में दो बड़ी बड़ी संख्याएं बनाएंगे और उनको जोड़ देना है। यही क्या हो जाएगा? अधिकतम जोड़ हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा। अब जैसे आपने 987 आपने लिए 432 ले लिया, 2 नंबर। अब इसको जोड़ेंगे तो छोटी ही आएगी, इस संख्या से छोटी ही मिलेगी ना, है कि नहीं? जब आप ऐसे करेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम? एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अगर मैंने कहा बेटा कि आपके पास 2 डिजिट है, जैसे एक 0 है एक 4 है, तो इससे बनने वाली 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी? और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? गलत। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप क्या बनाएंगे? 40 बनाएंगे। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? ये भी 40 ही बनेगी। क्योंकि आप 0-4 लिखेंगे तो इसमें केवल एक डिजिट है, ये गलत हो जाएगा। 2 अंकों की 2 संख्या बनानी है, बड़ी और छोटी। तो इसका जो डिफरेंस अगर पूछ लिया तो 0 आएगा, एडिशन क्या आएगा? 80 आएगा। है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? 04 से बनने वाला 2 अंकों की संख्या, नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो यहाँ पे बनाएंगे 40 बनेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी बनाएंगे तो 40 ही बनेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक, आज के लिए दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। और ईमानदारी के साथ मेहनत करो,
कहा जाता है कि ईमानदारी के साथ यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। वर्क इज वर्शिप, ट्रूथ एट लास्ट प्रिवेल्स ओवर द फॉल्सहुड, हार्ड वर्क इज ऑलवेज के टू सक्सेस। थैंक्स।